ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लुक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। बिना ऐप की पैसा खर्च करे आप अपने लुक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड बिलीव में ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपने फॉलो कर ली तो आपकी लाइफ सच में चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपके लुक्स को परमानेंटली फिक्स करेगी। ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए फिक्स करेगी, आपके लुक्स को परमानेंटली फिक्स कर देगी। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको नाक से सांस लेनी है, मुंह से नहीं। भाई काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। उनको लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमने मुंह से सांस ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा इसका। आजकल आपने एक चीज़ देखी होगी, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आजकल मुंह पे टेप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं टेप? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि मुंह से सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। आपकी जो जॉलाइन होती है ना, अंदर खिसक जाती है एंड आपका अपर पोर्शन बाहर निकल के आ जाता है सिर्फ मुंह से सांस लेने की वजह से। और ये चीज आपके लुक्स को पूरी तरह से खराब कर देती है। एंड मुंह से सांस लेने के काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है। तो बहुत ही सिंपल फिक्स है, आपको अपने नाक से सांस लेनी है, मुंह से नहीं। अगर आप तब भी नहीं कर पाते हैं तो अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए। जब भी आप सोने जाते हैं तो अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए, जिसकी वजह से आप नाक से ही सांस लें। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पॉस्चर। ज़्यादातर लोगों के आजकल शोल्डर्स अंदर को घुस चुके हैं। लगातार वो लोग फ़ोन चलाते रहते हैं ऐसे बैठ करके, जिसकी वजह से क्या है कि ये वाला पोर्शन जो है उनका अंदर की तरफ धंस चुका है एंड ये वाला पोर्शन ऐसे बाहर उठ चुका है। तो ये चीज़ जो है ना आपके लुक्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। तो आपको सिंपली करना क्या है, अपने शोल्डर्स को ऐसे पीछे करना है, ये ऐसे करके पीछे करना है एंड स्ट्रेट चलना है। एंड चिन आपका अप होना चाहिए, चिन को आपको अप रखना है, ऐसे नहीं कि ऐसे चल रहे हैं ऐसे ऐसे करते हुए। चिन अप एंड शोल्डर पीछे। ठीक है, बहुत ही बेसिक फिक्स है, ये आपको करना है। क्योंकि भाई देखो, लड़कों की बॉडी में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है वो शोल्डर्स होते हैं एंड उनके आर्म्स होते हैं। अगर आपके शोल्डर्स ऐसे अंदर घुसे हुए होंगे तो आप अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। तो इसलिए आपको शोल्डर अपने बाहर ही रखने हैं ऐसे करके, एंड चिन आपको अपनी अप रखनी है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है म्यूइंग। तो इस चीज़ को आपने बहुत बार सुना होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अब देखिए, म्यूइंग जो होती है, ये अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लेके आते हैं आपके फेस में। पर अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर हो चुकी है तो ऐसा नहीं ये चीज़ काम नहीं करेगी, काम फिर भी करेगी, पर यह है कि उतने ड्रास्टिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कि ऐसा होता नहीं है कि रिजल्ट देख के आप लोग चौंक गए कि यार ये कैसे हो गया। तो ये वाले चेंज मिलेंगे आपको 18 से पहले, और इसके बाद जो चेंज मिलेंगे वो काफ़ी स्लो चेंज मिलेंगे। पर ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है एंड आपका जो फेस का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो अच्छा कर देती है टेक्निक। तो आपको करना कैसे, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप अपनी जीभ को लेना है, अपर पैलेट जो है आपको उसमें टच करना है। एंड आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी जो जीभ की जो टिप होगी वो आपके दांतों में टच ना हो, क्योंकि अगर टच हो गई ना वो तो दांतों पे फोर्स लगाएगी बाहर की तरफ, जिसकी वजह से आपके दांत बाहर आ जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करना, और प्रॉपर्ली इसको वैक्यूम बना करके, मुंह के अंदर वैक्यूम बना करके इसको पूरा ऊपर चिपका के रखना है। ठीक है। उसका मुंह बंद रखना है और नाक से सांस लेनी है। ठीक है, बस सिंपल यही म्यूइंग टेक्निक है, और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आएगी आपके लिए, आपकी चीक बोन्स को हाई कर देगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है च्यू हार्ड फूड्स, मतलब कि सख्त खाना खाओ। सख्त खाना कौन सा है? अब बाजरे की रोटी वगैरह तो हम लोग खाते नहीं है फिलहाल, तो सख्त खाना हमारे लिए हो सकता है गाजर हो सकता है, खीरा हो सकता है, मूली हो सकता है, जितने भी सैलेड टाइप के आइटम्स हैं वो सारे सख्त खाने हो सकते हैं आपके लिए। चने हो सकते हैं, और जो भी हार्ड फूड्स हैं, मतलब वो चीज़ें खाओ जिसको कुछ चबाने में मेहनत लगे। अब इससे होगा क्या, उससे होगा ये आपकी ये वाली मसल जो होगी ना ट्रेन होगी, जिसकी वजह से आपकी जॉलाइन प्रॉपर निकल के आएगी। अभी क्या होगा कि ये मसल ट्रेन नहीं है, इसकी वजह से जॉलाइन दिखती नहीं है। अगर आपने यहाँ से हार्ड फूड को च्यू किया तो यहाँ पे आपकी मसल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बस हार्ड फूड को च्यू करना है। कोशिश करिए कि शेक वगैरह ना पी करके आप चीज़ों को मुंह से खाइए और चबा चबा के खाइए। और जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं और चबा चबा करके, उनके दांत काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। या फिर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, च्युइंगम का यूज़ करते हैं। तो च्युइंगम मैं इसका बेटर ऑप्शन नहीं मानता हूँ, क्योंकि च्युइंगम आप कितनी देर खा लेंगे। पर अगर आपने ये हैबिट खाने के अंदर डाल ली कि जो भी चीज़ें आप खाएंगे उसको चबा चबा के खाएंगे, एंड काफ़ी सारी हार्ड चीज़ें खाएंगे आप दिन भर में, तो आपकी जॉलाइन जो है परफेक्टली बन जाएगी, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सिमेट्री। अब देखिए, इंसान का जो चेहरा है वो सिमेट्री में अच्छा लगता है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ पे आईना रखा जाए तो ये वाला पोर्शन बराबर हो। तो देखो, अब ये 100% इक्वल किसी का भी नहीं होता है, पर वही है कि जितना ज़्यादा इक्वल हो जाए उतनी अच्छी बात है। मतलब किसी का 90% इक्वल है, किसी का 95% इक्वल है, किसी का 96% इक्वल है ना। तो जितना ज़्यादा इक्वल होगा उतना अच्छा होगा। अब ये दिक्कत आती कहाँ से, हमारा चेहरा असिमेट्रिकल हो कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं, आपने एक करवट सोए और दूसरी करवट नहीं सोए। अब होगा क्या कि इस तरफ आपको ज़्यादा प्रेशर पड़ा, इस तरफ आपका प्रेशर नहीं पड़ा। अगर आप सेम हैबिट्स को लगातार फॉलो कर रहे हैं सालों तक, तो आपका ये पोर्शन दब जाएगा, ये पोर्शन नहीं दबेगा, तो आपका चेहरा असिमेट्रिकल हो जाएगा। या फिर आप खाना चबा रहे हैं वो सिर्फ एक ही साइड से चबा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा,
आपका एक साइड डेवलप हो जाएगा, दूसरी साइड डेवलप नहीं होगा, और इससे आपकी सिमेट्री खराब हो जाएगी। अब लड़कों में सिमेट्री सही करने के लिए लोग 2-3 चीज़ों को यूज़ करते हैं। एक है हमारी बियर्ड को लोग सिमेट्रिकली सेट करते हैं, इसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि सिमेट्री आ गई है हमारे चेहरे के अंदर। दूसरा होता है आईब्रोज को आप परफेक्टली सेट कर लेते हैं, इसकी वजह से हमें लगता है सिमेट्री आ गई है। थर्ड होता है स्पेक्स, अगर हम स्पेक्स लगाते हैं तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारे जो फेस है वो सिमेट्रिकल है। तो ये 2-3 ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, पर जो आपका बेसिक फाउंडेशन है वो यही है कि आपको अपने चेहरे को सिमेट्रिकल रखने के लिए जो पॉइंट्स मैंने बताया उनको फॉलो करना है। उसके बाद 6th पॉइंट है स्लीप। अब देखिए सोते तो सब हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम रात को 1-2 बजे तक जाग लेंगे, मूवी देख लेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, रात को 1-2 बजे तक जागेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे, उसके बाद सुबह 9 बजे उठेंगे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी बॉडी जो डिज़ाइंड है वो रात में सोने के लिए डिज़ाइंड है। अगर आपको कुछ काम करना है या पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी करना है, तो आप कोशिश करिए जल्दी सो जाइए। आप 9 बजे सो जाइए, 10 बजे सो जाइए, उसके बाद सुबह 4 बजे उठ के काम करिए, 5 बजे उठ के काम करिए, 5 बजे पढ़िए, जो भी करना है वो करिए। पर आप कोशिश करिए कि कम से कम 7 से 8 घंटे या एटलीस्ट 6 घंटे स्लीप तो आप रात में ले ही। ये मत सोचिए कि मैं दिन में सो लूँगा, दिन में क्या प्रॉब्लम है, मैं रात में काम कर लेता हूँ, दिन में सो लूँगा। ये चीज़ आपकी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा खराब करेगी एंड आपके लुक्स को तो बहुत ही ज़्यादा खराब करेगी। आपकी आंखों में डार्क सर्कल आ जाएंगे, आपका चेहरा डल डल हो जाएगा एंड आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी कॉन्टिन्यूस। इसकी वजह से आपके लुक्स पूरे खराब हो जाएंगे। तो सिंपली आपको बहुत ही ईजी ऑप्शन है कि रात में सोना है बस, और जो भी कुछ करना है सुबह उठ के कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्कआउट। अब देखिए वर्कआउट करना चाहिए, सबको पता है, एंड वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जो आपके लुक्स में सबसे ज़्यादा चेंजेस लेके आती है। जैसे पेपर में क्वेश्चन होते नहीं है, 2 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, तो वर्कआउट ये वही क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन, कि आपने 1-2 नंबर क्वेश्चन कितने भी कर लीजिए, पर आपको असली रिजल्ट जो मिलेगा ना वो 10 नंबर क्वेश्चन से मिलेगा। तो ये वर्कआउट वही है, वो 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसको अगर आपने एक बार करना स्टार्ट कर दिया ना तो आपके लुक्स के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। आपकी एज कुछ भी हो, इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, पर आपके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किन ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगी एंड आपके मसल्स ग्रो करने लग जाएंगे। इसकी वजह से आपको कपड़े फिटिंग के आएंगे, देख के लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये बंदा रिस्पेक्ट लायक है। वरना जो लोग पतले दुबले से होते हैं, कपड़े फिट नहीं आ रहे होते हैं, उनको ऐसे समझते हैं कि हाँ ठीक है ऐसी हो गई। तो वर्कआउट इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लुक्स के लिए भी एंड आपकी हेल्थ के लिए भी। तो वर्कआउट इग्नोर मत करो, चाहे जिम जाओ चाहे घर में करो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, 3 एक्सरसाइज कर लो। पहला है स्क्वाट्स, दूसरा है पुशअप, तीसरा है क्रंचेस। अगर आपने 3 एक्सरसाइज कर ली तो आपकी फुल बॉडी कवर हो जाएगी। अगर आपको चौथी भी करनी हो तो एक पुलअप्स भी कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाइजीन। काफी सारे लड़के अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, नहाते नहीं है, नाखून साफ नहीं करते हैं, बाल नहीं कटाते हैं, दाढ़ी नहीं बनवाते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें, इनको फॉलो करो। डेली नहाओ, तो 10 दिन में अपनी बियर्ड को सेट करा लो एंड अपने 20-25 दिन में अपने बालों को सेट करा लो। ये सब बेसिक चीजें हैं, तो ये सब चीजें करो। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मैस्कुलिन एनर्जी। अब देखिए आप जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वो पॉइंट किसी काम के नहीं है अगर आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है। मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? मैस्कुलिन एनर्जी होती है असर्टिवनेस, एक्शन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, लॉजिक, डिसिप्लिन, गोल ओरिएंटेड। ये सारी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। अगर ये एनर्जी आपके अंदर नहीं है तो आप अट्रैक्टिव लग ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कितनी भी चीजें कर लीजिए। क्योंकि ये वो वाली बात हो जाएगी कि हार्डवेयर बहुत अच्छा है पर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर पे भी ध्यान देना है। एंड अगर आपको सिंपल एक चीज बताऊं जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है एक्शन टेकिंग। जो भी काम आपको करना है करके देख लीजिए, क्योंकि आप सोचते रहेंगे यार ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वैसा करूंगा तो वैसा होगा, वैसा करूंगा तो वैसा होगा। इससे अच्छा भाई करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कैसा करोगे तो कैसा होगा। क्योंकि जितने ज्यादा एक्शन लोगे आप उतने ज्यादा असर्टिव होते जाओगे, और जितने ज्यादा असर्टिव होते जाओगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा। तो एक्शन जो है ना एक रूट की तरह है। जैसे आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया ना तो उससे बहुत सारे फल निकलेंगे। तो वो सारे फल जो होते हैं ना वो मैस्कुलिन एनर्जी को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको फोकस एक्शन पे करना है एंड बाकी जो ट्रेड्स होते हैं मैस्कुलिन वो सारे आपको बाय प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। तो एक्शन लो जा करके। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।